हैं, सारे 22 जिलों के कैंडिडेट हैं और शायद अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये हमारा सामूहिक है जो भी है। और प्रशासन की तरफ से भाई बुलाया गया मुझे कि भाई आप इन चीज़ों को इंस्टिगेट कर रहे हो, भड़का रहे हो। भाई सारे आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं अगर किसी को रोकूंगा, भाई उसने पेपर दिया, डीबी दिया, उसने मेहनत की 15-15 घंटे। ठीक है, हर किसी का अधिकार है नौकरी पाने का, वो अपने हक के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आए हैं। हम लगभग 7 नवंबर से हमने ऑफिशियली धरना दे रखा है यहाँ पे। और जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई तो हमें यहाँ पे आना पड़ा। हम संवाद के हमेशा पक्षधर हैं और रहेंगे। संवाद करने के लिए हमने मुख्यमंत्री से लगातार बात की, पोर्टल पे हमने टीजीटी के बारे में बात करी। लगभग बीजेपी के 25 विधायकों से, हमारे जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लोग थे, उनसे हमने बात रखी। 22 जिलों के डीसी को हमने ज्ञापन दिया। ठीक है, सांसदों को हमने दिया, 5 राज्यसभा सांसद हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री जी ने पवित्र सदन में ये कहा कि 23 तारीख को बोला कि 29 तारीख को 29,000 हम नौकरी देंगे। ठीक है, क्या वो बात सच हुई? खुद उन्होंने बोला कि हम टीजीटी के 6 से 7,000 कैंडिडेट्स की भर्ती करने वाले हैं। ठीक है, क्या वो बात पूरी हो पाई? हम लगातार मतलब जुलाई से हमारे केस स्टार्ट हुए और लगातार हमने इंटीमेट किया कि आप हमारे केस की जो है प्रोसेस को अच्छे से करवाइए, वकील करवाइए, प्राइवेट कीजिए या जो भी है। ठीक है, चेयरमैन साहब ने खुद ने कहा आप थर्ड पार्टी बन जाइए, थर्ड पार्टी बन जाओगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पवन जी बहुत मेरे बड़े हैं, मेरे सम्माननीय, वो ठीक है थर्ड पार्टी बने। उन्हें जैसे पहले तारीख पर तारीख मिल रही थी, आज भी उन्हें तारीख मिल रही है। ठीक है, अगर कहीं भी आपके सामने गलत हो रहा है, उस गलत को आप बार बार नजरअंदाज कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब गलत में शामिल हो। ठीक है, सारे साथी अपने हक के लिए आ रहे हैं, सबने भाई अपने पढ़ाई की है। इन्होंने खुद चेयरमैन ने इमोशंस हमें जगाई कि मैं जून में नौकरी दूंगा, अब जुलाई में टीचर होंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टीचरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। और जिस भी स्कूल वाले को ये लगा कि इस बंदे का टीजीटी में हो सकता है, उसे नौकरी नहीं दी, वो कहाँ जाए बेचारा। उसका HKR में भी नहीं हुआ, उसका पीजीटी में भी नहीं हुआ, उसका डी ग्रुप के अंदर भी नहीं हुआ। ठीक है, वो एक उम्मीद लेके बैठा कि मेरे टीजीटी में कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, उस उम्मीद को लेके फिर खुद चेयरमैन साहब ने बोला कि 15 सितंबर को हम नौकरी देने वाले हैं, आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, हम चेयरमैन साहब से जब भी कभी आए, उन्होंने बोला कि हम सोशल इकोनॉमिक का केस है, उसके बाद बोला भाई एक्सपीरियंस का केस है, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब एस्टेट वैलिडिटी का केस है। ठीक है, मतलब बातों को घुमाकर जो भी है। इसके अलावा खुल्लर साहब से हम ये भी बताओ कि प्रशासन द्वारा आपके अकेले का नाम लेके आपको टारगेट किया जा रहा है कि प्रशासन है, मतलब मुझे लगातार मेरी बहन को, ऋतु जी को मतलब वार्निंग दे रहा है। ठीक है, ये सारे लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है ये कोई। ठीक है, ये मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स है अपनी भर्ती के लिए। ठीक है, हम शांतिपूर्ण यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार अपने हक के लिए हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो मैं सभी साथियों को अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत जमीर है, आप प्लीज अपने घर से निकलिए, आप अपनी आवाज को उठाइए। अगर आचार संहिता लग गई, आपको भी पता है। ठीक है, इस भर्ती का फिर क्या हाल होने वाला है। कल भी HKR के तहत कुछ पोस्ट को भरा गया है। ठीक है, ऋतु जी आप और बताओ। भाई मैं तो सच में एक तो इनसे टीजीटी अभ्यर्थियों से बोल के थक चुकी। मेरे को तो कर दिया परेशान, सही बता रही हूँ। और अब वहाँ पे जो सुपीरियर थे, वहाँ पे अधिकारी पुलिस के, उन्होंने मेरे से सीधा बोला है कि भाई टारगेट करा है मुझे भी, और रावत सर को तो करा है। मैं तो एक बात बोली थी कि भाई क्या हम एलिजिबल नहीं है, लीगल है बोला ये यहाँ बैठना और ये सब कुछ। तो मेरे हिसाब से तो वो जो 1 साल से जॉब नहीं दे रहे हैं, या जो तारीख पे तारीख ले रहे हैं, और जो हमें झूठे आश्वासन देके मेंटली हरेसमेंट कर रहे हैं, या हमें डिप्रेशन और जो डिप्रेशन पिल्स खाने को मजबूर किया जा रहा है, क्या वो लीगल है? आप बताइए। और आप अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। मैं आप सब लोगों से अब रिक्वेस्ट नहीं करनी भाई, अब ये अपने हक की लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। और मैं एलिजिबल हूँ तो मैं तो लड़ूंगी, मेरा तो मतलब ये है। जिसको शर्म आती हो आ जियो, और नहीं आती हो तो मत आइयो। और ज्वाइनिंग हो कभी इन फ्यूचर है, भगवान करे तो आना भी मत, सीधी सी बात है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रेशर बनाया जा रहा है मैडम? इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना प्रेशर बना रहे हैं, और फिर भी आप घरों में बैठे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। हम अकेले टॉर्चर सहने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इन्होंने बोला मैडम रात को आपको जबरदस्ती उठाएंगे, रात को जबरदस्ती उठाएंगे, ये साथ मतलब वो करेंगे।
के जो करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। बैरिकेडिंग वाला और बताओ क्या सिस्टम कर रखा है? बैरिकेडिंग HSSC को चारों तरफ से वो कर रखा है, कवर कर रखा है, जैसे सील कर रखा है, सिनी बॉर्डर हो ऐसे इसको घेरे मतलब हुए सील हैं ऐसे कर रखा है। पता नहीं हम क्या करेंगे, हम शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। कोई हमें मीटिंग के लिए बुला रहा है तो हम जा रहे हैं वहाँ, 4 घंटे भी वेट करा, पूरा दिन भी वेट करा है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई प्रशासन को दुखी किया हो या फिर हमने कोई वायलेंट दिखाया हो। शांति से अपने नारे लगा के अपने हक के लिए बोल के और यही बैठ जाते हैं। हम कहीं किसी की तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं। फिर भी प्रशासन अगर हमें परेशान कर रहा है तो ये गलत बात है और इसके लिए आप प्लीज सामने आइए, साथ दीजिए। और अगर यहाँ पे कोई टीजीटी अगर यहाँ का है, छोटे बच्चे को देखो दिखाएंगे। अगर यहाँ का कोई एस्पिरेंट्स है जो पंचकुला के आसपास का है तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, हमें थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ आइए। देखो जी, ये माहौल है कुछ ऐसा। देखो ये कुछ फीमेल्स बैठी है रात के टाइम पर, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये देखो एक बिल्कुल 2-4 महीने का बच्चा है, इसको लेके बैठी हुई है। क्या हमारा कोई शौक है? हमारी ये हालत कर रखी है, ये इतने बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ देखा जाए प्रशासन की तरफ से ये जो किया जा रहा है किसी भी तरह से सही नहीं है, इसका समाधान किया जाए।